हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाचली ब्लॉग्स विद सिंगल मदर में। दोस्तों, आज 11 दिसंबर है और आज है बेबी अनीरा का बर्थडे। तो कीर्ति तो गई है घर अपने, और बेबी का बर्थडे है तो सुबह रात को वो मेरे पास थी, क्योंकि 10 तारीख को मेरा बर्थडे था। तो आज 11 है, 11 को अनीरा का है और उसके पापा का। तो इन दोनों का बर्थडे 11 को है, बल्कि आज के दिन है। तो ये लोग घर गए हैं, यानी कि कीर्ति अपने ससुराल गई है, घर चली गई आज, क्योंकि घर पे ही उन्होंने सेलिब्रेट करना था। सेलिब्रेट का मतलब कि ऐसा बोला जाए कि बहुत बड़ा वो बर्थडे कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब कि अपने रिलेटिव को, अपने यहाँ सोलन के जो भी हैं, मतलब कि रिलेटिव भी नहीं बोल सकते, रिलेटिव कम हैं, लेकिन जो बाहर के लोग, इधर उधर के उल्टे सीधे ऐसे लोगों को उन्होंने बुला रखा है। बहुत बड़ा कर रहे हैं। लेकिन मेन बात ये है कि उन्होंने जो मेन रिश्ते होते हैं, जैसे कि मेन रिश्ते कौन होते हैं, जैसे कि बेटी की शादी मैंने वहाँ पे की है, तो उनके लिए मेन एक तो उनकी फैमिली और दूसरा लड़की वालों की फैमिली होनी चाहिए। हर हर साइड, हर जगह पे, मतलब कि हर ज़िले में, हम इंडिया में तकरीबन ऐसा ही होता है कि मोस्टली लड़के के पेरेंट्स, लड़के के मेन रिलेटिव और लड़की की साइड के मेन रिलेटिव, ये ही असली रिश्ते होते हैं। इनको ही एक दूसरे के साथ निभाना होता है, क्योंकि दो फैमिलीज़ जुड़ती हैं तो रिश्ते बढ़ते हैं। मगर इनके यहाँ पे तो उल्टा ही है। और सच पूछो तो मैं बहुत बहुत पछता रही हूँ वहाँ पे अपनी बेटी की शादी करके। इतने कभी होता है ऐसा कि कहीं फंक्शन हो रहा हो, लड़के वालों के घर में फंक्शन हो रहा हो, उनके बच्चे का फर्स्ट बर्थडे हो, और कोई भी लड़ाई ना हुई हो, झगड़ा ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी वो लोग अपने सारे रिलेटिव को बुलाएं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जिनको जान पहचान भी नहीं है, जिनके साथ उनकी इतनी ज़्यादा जान पहचान भी नहीं है, कोई ऐसे ही राह चलते हाय हेलो हुई हो, उनको भी बुलाएं। लेकिन जो मेन है, लड़की के पेरेंट्स हैं, लड़की के मामा या भाई, उन किसी को भी ना बुलाएं। तो कितना बुरा लगता है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा कहीं भी। हर जगह पे कोई भी फंक्शन हो तो सबसे पहले अपने मतलब कि समधियों को बुलाया जाता है। होता है ना ऐसा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। समधियों को बुलाया जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। भले ही बहू बेटे के साथ जितना भी कैसा भी हो, बहू के साथ कैसा भी रिलेशन हो, बहू के साथ बनती हो ना बनती हो, झगड़े होते हो, जो भी हो, लेकिन उनके पेरेंट्स को हर फंक्शन में सबसे पहले बुलाया जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, क्योंकि उनकी फुल रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो लड़की वाले हैं चाहे वो लड़के वाले हैं। सबसे पहले कोई भी हमारे यहाँ फंक्शन होता है, या किसी का मतलब कि कोई भी खुशी का दिन है, खुशी का कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी है, मतलब कि सबसे पहले समधियों को बुलाया जाता है। उनको ज़रूर बुलाया जाता है, भले ही रिश्ते कितने भी ख़राब क्यों ना हो। लेकिन ये लोग ऐसे हैं, इतना घमंड है इन लोगों में, इतना ईगो भरा हुआ है कि ये अपने से आगे किसी को मानते नहीं है। खास करके लड़की के पेरेंट्स, लड़की वाले, पता नहीं क्यों ये लड़की वालों को ऐसा छोटा समझते हैं कि हमने लड़की दी है, क्या हो गया अगर लड़की वाले हैं हम? क्या लड़की वालों की कोई इज्जत नहीं होती? होती है ना। जिस इंसान ने अपनी बेटी दे दी उनको, क्या वो दो कौड़ी के हो गए? क्या उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? वो लेडीज़ इतनी गंदी है, कीर्ति की सास इतनी गंदी है। ऐसा नहीं है कि उसके लड़की नहीं है, उसकी भी लड़की है, और कीर्ति से सिर्फ 1 साल छोटी है, लेकिन अभी तक उसका कहीं रिश्ता नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि कभी होगा भी। क्योंकि जिस तरह के वो लोग हैं, जैसे कि उसकी माँ है, वो मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो लेडीज़ इतनी करेक्टरलेस है, इतनी गंदी औरत है। तो भला उनके वहाँ कौन रिश्ता करेगा? हमें नहीं पता था।
हमारे रिश्तेदारों ने ये रिश्ता करवाया और हमारे साथ धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ। इतने गंदे लोगों के साथ हमें फंसा दिया गया। आज की बात बताऊं तो बेबी अनीरा का जो बर्थडे था तो मैंने उसके लिए एक मैंने और कीर्ति ने, हम दोनों ने ही, इस मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, हम उसके लिए ड्रेस ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छी, मतलब कि जो ढूंढ रहे थे अच्छी ड्रेस, वो जो भी हम चाहते थे वो मैंने, आपको तो पता ही है सर्दियों की ड्रेसेस बहुत कम मिलती है पार्टी वेयर, मतलब कि बर्थडे के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर गर्मियों के दिन होते तो एक से एक बढ़ के ड्रेसेस मिल जाती हैं। तो सर्दियों के लिए तो बहुत ही टफ होता है, और ख़ास करके लड़कों के लुक में। है तो वो लड़की, लेकिन उसके ऊपर बॉयज़ ड्रेस ही बहुत अच्छी लगती है। गर्ल वाली ड्रेस बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उसका फेस बिल्कुल बॉयज़ की तरह लगता है। तो उसे हम बॉयज़ वाली ड्रेस ही ढूंढ रहे थे उसके लिए, और बड़ी मुश्किल से हमें मिली ड्रेस, तो मैंने आपको बताया था। लेकिन आज क्या हुआ, सुबह मैंने तैयार किया बेबी को, यहीं से तैयार करके वो ड्रेस डलवाई उसको, और इसको यहीं से भेजा तैयार करके। और साथ में हमने गिफ्ट भी लिए उसके लिए। एक तो है गाड़ी टाइप, मतलब कि मेरे पास वीडियो पड़ी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी वो भी क्लिप्स। और एक ली थी उसके लिए चेयर, जिसमें कि फूड ट्रे भी साथ में होती है लगी हुई, वो वाली चेयर, ताकि चेयर में बैठ के वो अपना आराम से खाना खा सके। क्योंकि वो बच्ची ऐसा करती है कि उसको खाना दिया जाए तो वो इधर उधर खलारा डालती है, इधर उधर फेंकती है, चलती हुई खाती है। तो उसमें चेयर का ये है कि चेयर में बैठ के आराम से खा सकती है। तो वो चेयर लेके दी उसको। तो ये 2 गिफ्ट लेके दिए थे, और साथ में मैं और कुछ तो लेके दे नहीं सकती थी, लेकिन मैंने उसके लिए एक छोटी सी मतलब कि चांदी की चेन भी बनवाई। और बाकी छोटा मोटा तो हम खरीदते ही रहते हैं, हाँ, डेली का बच्चों के लिए तो हम लेते ही रहते थे। साथ में उसके लिए शूज़, कैप, ये सब चीज़ें मतलब कि सिर से पाँव तक ली हमने। और कीर्ति के हस्बैंड का भी बर्थडे था, तो उसने अपने हस्बैंड के लिए एक ट्रैक सूट लिया, और साथ में एक गोल्ड की रिंग ली उसको गिफ्ट करने के लिए। और मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने भी उसके लिए एक ट्रैक सूट लिया, क्योंकि वो ज़्यादातर घर में यही डालता है, तो मैंने भी ट्रैक ही सूट लिया। और साथ में 500 रुपये उसके ऊपर रखे, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर सकती थी, तो इतना ही कर पाई। और बेबी के लिए भी मैंने 500 रुपये ही ऊपर रखे, मतलब कि उसको दिए। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे लेके गए, मैंने सुबह दे दिए वो सारे गिफ्ट्स वगैरह अंकुश के हाथ में कि ये साथ में ले जाओ, ये गिफ्ट है। तो वो ले गया, लेकिन वहाँ पे इतने लोग आए हुए थे, तो जब अंकुश ने वो वहाँ लेके गया, मतलब कि अब वहाँ लोग दे रहे थे गिफ्ट इधर उधर, तो वो अंकुश ने कीर्ति को भी बोला वो गिफ्ट के लिए, तो वो लेके आए, गिफ्ट दिए वहाँ पे। तो उसकी माँ बोलने लगी वहाँ पे कि ये तो गिफ्ट मैंने ही लिए हैं, मैंने ही पैसे दिए थे, तो ये गिफ्ट उसके है, मेरे दिए हुए पैसों के ही है। बताओ, इतना झूठ वाला कोई बोलता है? सोचो ज़रा, कैसी गंदी औरत है वो, झूठ बोलने से बिल्कुल भी नहीं डरती। इंसानों से तो क्या डरेगी वो, ऊपर भगवान से भी नहीं डरती, वो परमेश्वर से भी नहीं डरती। बताओ, ऐसी झूठी औरत के साथ कौन रहेगा? और सबसे बड़ी बात, उसने तो झूठ बोला, लेकिन देखिए वो लड़का 1 मिनट के लिए भी नहीं बोला कि आप क्या बोल रहे हो, ये गिफ्ट कीर्ति ने लेके दिया है या इसकी मम्मा ने लेके दिया है। नहीं, उसने बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल चुपचाप गूंगों की तरह बैठा रहा। बताइए, ऐसे होते हैं हस्बैंड? जो हस्बैंड अपनी बीवी की केयर नहीं करेंगे, 4 लोगों के सामने उसकी बीवी के लिए कुछ बोल जाएगा, वो चुप रहेगा, तो बताओ ऐसे हस्बैंड के साथ रहना सही है क्या? कब तक? वो हस्बैंड कैसे अपनी बीवी को सेफ रख सकता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसे हस्बैंड के साथ उसकी बीवी सेफ रह सकती है। कोई भी बोल सकता है कुछ भी, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो चुपचाप, जब भी कोई बात हो वो तो गूंगा बन के बैठ जाता है, बोलता ही नहीं है, उसके मुंह से जुबान ही नहीं निकलती। उसकी माँ कुछ बोल ले तो वो कभी भी नहीं बोलेगा, झूठ बोल दे, बेशक उसको पता है कि झूठ बोल रहे हैं, फिर भी वो चुप रहता है। क्या ऐसा करना सही होता है? क्या ऐसा करना चाहिए उसको? मेरे ख्याल से नहीं। ऐसे में तो हर रिश्ता किसी के मानते ही नहीं है। उनके लिए तो हम जो कुछ है हम है। ईगो है उनमें, इतना ईगो भरा हुआ है, इतना घमंड भरा है उस औरत में।
पता नहीं कब उसका घमंड चूर चूर होगा, समझ में नहीं आता कब निकलेगा उसका ये घमंड। पर हाँ, निकलेगा ज़रूर, ये मैं जानती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। जब कोई इंसान किसी सच्चे इंसान के साथ गलत करता है ना, तो उसका नतीजा वो ज़रूर भुगतेगा, भले ही टाइम लग जाए, साल 2 साल, कभी ना कभी वो ज़रूर भुगतेगा। और वो औरत भी भुगतेगी। जितने आंसू उसने मुझे या मेरी बेटी को रुलाए हैं ना, एक एक आंसू का उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा ये, बहुत लंबी स्टोरी है। मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे की स्टोरी। और इसी के साथ एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। प्लीज़ अगर आप नए हैं, मेरे वीडियो पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कमेंट लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, मैं अपनी बेटी का सहारा बन सकूं, मैं उसके ऊपर बोझ ना बनूं। हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलके एक और एक 2 नहीं बल्कि 11 बन जाएं। मैं चाहती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए वो हर चीज़ दे सकूं जो उसको अपने ससुराल से चाहिए थी। सो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिएगा प्लीज़। आप सबकी हेल्प के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हर इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया है। वो रीज़न यही है कि मेरे पास कुछ नहीं है। और ये कीर्ति के ससुराल वाले भी ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। आजकल का टाइम ही ऐसा है, किसी इंसान की रिस्पेक्ट नहीं होती। रिस्पेक्ट है सिर्फ पैसे की, रुतबे की। अगर किसी के पास पैसा है, रुतबा है, तो वो चाहे चोर ही क्यों ना हो, वो चाहे गंदा इंसान ही क्यों ना हो, तब भी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, तब भी आप में बुराइयां ही निकाली जाएंगी, तब भी आपको बुरा ही बोला जाएगा। तो वो सब होता है आजकल, और मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो प्लीज़, मेरा और कोई नहीं है, सिर्फ आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, आप ही मेरी फैमिली है। आपके साथ ही मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ। बहुत सी प्रॉब्लम फेस की है हमने, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बताना चाहूँ तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। सो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।